नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, यदि आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि आज 16 अप्रैल को आपका बायोलॉजी का जो पेपर है वो हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को जीव विज्ञान पेपर की जो आंसर की है वो बताने वाला हूँ, तो इसलिए दोस्तों आप वीडियो को पूरे देखिएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं आपका ये पेपर का फ्रंट पेज है जीव विज्ञान बायोलॉजी, और दोस्तों उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 लिखा हुआ है। समय दोस्तों आपको इस पेपर में मिला था 2 घंटे 45 मिनट का, और ये जो पेपर का टोटल पूर्णांक है वो दोस्तों 56 था, यानी कि दोस्तों 56 नंबर का ये पेपर है वो रखा गया था। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं पेपर का पहला प्रश्न। तो देखिए हमारे पास में सबसे पहले इस पेपर का खंड ए सेक्शन ए है वो आता है। तो देखिए इसमें जो पहला प्रश्न है इसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे थे। तो देखिए पहला बहुविकल्पीय प्रश्न, मनुष्य के अर्धसूत्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों मनुष्य के अर्धसूत्राणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। इस प्रकार से पहले का ए ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। दोस्तों दूसरे प्रश्न में आपको कहा है निम्नलिखित में से परिभ्रूणपोष किस में पाया जाता है। तो दोस्तों परिभ्रूणपोष है वो पाया जाता है चुकंदर में, यानी कि बीट रूट में। तो इस प्रकार से दूसरे का पहला ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। आगे आप देखिए हमारे पास में तीसरा प्रश्न आता है, कौन से आनुवंशिक विकार में एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव हो जाता है और लिंक क्रोमोसोम एक्स हो जाते हैं। तो दोस्तों वो हमारे पास में जो आनुवंशिक विकार है उसका नाम है टर्नर सिंड्रोम, जिसमें दोस्तों एक्सो प्रकार का लिंक क्रोमोसोम बन जाता है। तो तीसरे का जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। दोस्तों इसमें आपको कहा है प्यूरीन नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों प्यूरीन नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। तो दोस्तों चौथे में आप बी ऑप्शन देखिए, इसमें आपको एडेनिन नाइट्रोजनी क्षार दे रखा है जो कि दोस्तों प्यूरीन नाइट्रोजनी क्षार है। इस प्रकार से बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों आगे हमारे पास में पांचवा प्रश्न आता है, हाथी पांव रोग का रोग कारक कौन है। तो दोस्तों हाथी पांव जो रोग होता है ना वो होता है फाइलेरिया कृमि द्वारा, यानी कि दोस्तों फाइलेरियल वर्म द्वारा। तो इस प्रकार से पांचवें का जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, हमारे पास में इस पेपर का छठा प्रश्न आता है, किसी कोशिका से पूर्ण पादप उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो दोस्तों कोशिका से पादप उत्पन्न करने की क्षमता है वो कहलाती है पूर्ण क्षमता, यानी कि दोस्तों छठे का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसे दोस्तों इंग्लिश में टोटिपोटेंसी कहते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है वो छठे का बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं सातवां प्रश्न, कौन से ज्वर की पुष्टि विडाल परीक्षण से की जाती है। तो दोस्तों वो हमारे पास में जो ज्वर होता है उसका नाम है टाइफाइड, यानी कि सातवें का डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों आगे हमारे पास में इस पेपर का आठवां प्रश्न आता है, खाद्य श्रृंखला में हरे पादपों का स्तर क्या होता है। तो दोस्तों खाद्य श्रृंखला में जो हरे पादप होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनका दोस्तों स्तर होता है उत्पादक स्तर का, यानी कि प्रोड्यूसर होते हैं वो। तो आठवें का ए ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं नौवां प्रश्न, कौन सा प्रोटीन जीन क्राई कपास में मुकुल कृमि को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों वो जो हमारे पास में प्रोटीन है उसका नाम है 1AC एवं 2AB। तो इस प्रकार से यहाँ पे नौवें प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा बायोलॉजी का पेपर आया था आज। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। इसमें दोस्तों आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी। तो देखिए पहला यहाँ पे रिक्त स्थान वाला प्रश्न आया था, एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य जब प्रजनन होता है तो वह प्रजनन क्या कहलाता है। तो दोस्तों उस प्रजनन को कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। क्या कहते हैं दोस्तों, क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। आगे आप देखिए दूसरा प्रश्न आया था, पीटी जीव विष यानी कि जो बीटी टॉक्सिन है वो किस जीवाणु से निर्मित होता है। तो दोस्तों वो होता है बेसिलस थुरेंजेनेसिस, ठीक है ना। यहाँ पे बीटी की फुल फॉर्म होती है बेसिलस थुरेंजेनेसिस, और ये दोस्तों हमारे पास में एक बैक्टीरिया है। आगे आप देखिए तीसरा प्रश्न, यदि एक वंशागत उत्परिवर्तन जनसंख्या में उच्च आवृत्ति में मिलता है तो उस डीएनए को क्या कहते हैं। तो जल्दी से दोस्तों इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बतावें। आगे देखिए हमारे पास में चौथा प्रश्न आता है, एक ही जाति के विलुप्त होने पर उस पर आधारित दूसरे जंतु व पादप जातियां भी अनिवार्य रूप से विलुप्त होने लगती है। ये दोस्तों विलुप्तता क्या कहलाती है, इस दोस्तों विलुप्तता को कहते हैं सह विलुप्तता। ठीक है, आगे आप देखिए हमारे पास में तीसरा प्रश्न आता है जिसमें आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या फिर एक पंक्ति में देने थे। तो जैसे कि पहला है जैव प्रौद्योगिकी को परिभाषित कीजिए, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी। तो दोस्तों आप सबको पता ही है कि दो डीएनए को आपस में मिलाकर एक नया डीएनए बनाना और वो डीएनए हम अच्छे काम में या फिर हमारे इच्छा के अनुसार उस यूज करना, उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना, ये सिंपल सी भाषा है। आगे आप देखिए दूसरा प्रश्न,
माता से आई ए अलील व पिता से आई अलील प्राप्त करने वाले संतति का रुधिर वर्ग वो कैसा होगा? तो दोस्तों आई ए इंटू आई। तो दोस्तों यहाँ पर ये तो निष्क्रिय है ना, तो यहाँ पर इसका रुधिर वर्ग होगा ए, ठीक है ना, ए ब्लड ग्रुप होने वाला है। आगे देखिए बायोपायरेसी की परिभाषा लिखिए। आगे चौथा प्रश्न, वर्णता में व्यक्ति कौन से रंग में विभेद नहीं कर सकता? तो दोस्तों ब्लू ग्रीन, ठीक है ना, इनमें वो नहीं कर सकता, यहाँ पे रंग विभेद नहीं कर सकता। यदि मैं आपको पूरा बताऊं तो दोस्तों यहाँ पर वो जो है वो यहाँ पर ब्लू येलो रेड ग्रीन इनमें विच्छेद है वो नहीं कर सकता। आगे आप देखिए पांचवा प्रश्न, सहज प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए। इनेट इम्यूनिटी। तो दोस्तों जो यहाँ पर जन्म से इम्यूनिटी होती है उसे कहते हैं इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। आगे आप देखिए छठा प्रश्न आता है, आनुवंशिक रूपांतरित जीव जीएमओ को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि चूहे। चूहे में क्या करते हैं हम कोई डीएनए लगा देते हैं, उसके ऊपर चूहे के डीएनए से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमें जो प्रोडक्ट मिलता है ना, तो वो हमारे यूज में लेते हैं हम उसको। तो अब जो चूहे हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म हो चुके हैं, ठीक है। आगे देखिए सातवां प्रश्न, समुद्र में जीव मात्रा के पिरामिड कैसे होते हैं? आगे आठवां प्रश्न, बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या है, यानी कि ex-situ कंजर्वेशन किसे कहते हैं, ये दोस्तों आपको बताना है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इस पेपर का अब हमारे पास में खंड बी सेक्शन बी आता है। तो देखिए चौथा प्रश्न, किन्हीं 3 गर्भ निरोधक साधनों का नाम लिखिए। तो आईयूडी है, प्रोजेस्टार्ट है, लिपेस लूप है, ये दोस्तों मैंने आपको प्रश्नों में बताए भी थे। पांचवा, जीन गन क्या है, इसका एक उपयोग लिखिए। तो दोस्तों जीन गन का मतलब ये है कि आपके पास में एक गन होगी, उस गन की सहायता से आप क्या करोगे, कोई डीएनए है वो किसी जीव में ट्रांसफ़र करोगे। आगे मधुमक्खी पालन के कोई 3 महत्वपूर्ण बिंदु लिखिए। तो दोस्तों आप आसानी से लिख सकते हैं। आगे हमारे पास में सातवां प्रश्न आता है, पशु प्रजनन क्या है, पशु प्रजनन के 2 उद्देश्य समझाइए, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से पेपर रहेगा। आगे आठवां प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि विस्फोट का कारण समझाइए, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास में प्रश्न आए थे, मैं आपको उत्तर भी बताऊंगा, तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। संवाहक में क्लोनिंग हेतु आवश्यक है वो आपको एक विशेषता समझानी है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा पूरा का पूरा पेपर रहा था, ठीक है। ये हमारे पास में पूरा का पूरा पेपर है। ये दोस्तों बड़े बड़े प्रश्न आ चुके हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस प्रकार से ये पीडीएफ है वो डाउनलोड करनी है। तो दोस्तों ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट का नाम है gyanalert.com, ठीक है। इस पर दोस्तों आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी और इसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनके भी आपको आंसर यहाँ मिल जाएंगे। तो दोस्तों यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देवें, चैनल को सब्सक्राइब कर देवें। तो दोस्तों हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।